नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ डीएम मऊ ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की सदारत में शाही कटरा वाका नगर पालिका परिषद मऊ के मीटिंग हॉल में सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 मुहिम का इनेकाद किया गया। मीटिंग में शहर चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी, चीफ मेडिकल अफसर जामे मिफ्ताहुल उलूम शाही कटरा मऊ के उस्ताद मौलाना इफ्तिकार अहमद मिफ्ताही, मौलाना खुर्शीद अहमद मिफ्ताही, सभी मेंबरान, IMA के सदर डॉक्टर SN राय, ICDS महकमा तालीम के अलावा दिगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने कसीर तादाद में शिरकत की। मिशन इंद्रधनुष 2.0 मुहिम को खिताब करते हुए डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने क्या कही, ये सारी बातें आपको सुनाएंगे। उससे पहले ये बताना चाहते हैं कि हम यह मज़कूरा मीटिंग यूनिसेफ से सरोज राना के ज़रिए बुलाई गई थी। आइए नाज़रीन, आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी। 11 से 1:30 का होगा या इसके बाद का होगा, 2 एक बाद वहाँ को तय कर लीजिएगा। जो भी समय आप लोग सुबह का टाइम जो भी मुनासिब आप समझें, ठीक है, वो आप लोग साथ बैठ करके जी सर, बताएं कैसा प्रोग्राम और क्या मकसद था आज का? सघन मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत मऊ जनपद में मऊ शहर का चयन हुआ है, जहाँ पे काफ़ी बच्चों में रेजिस्टेंस परिवार के कारण रहा, जहाँ दवाइयाँ नहीं दी जा सकी थी। तमाम बच्चों को टीकाकरण के जो अभियान शासन द्वारा निर्धारित समय पे जो दिए जाने के प्रावधान है, प्रयास किया गया था पहले, लेकिन उसमें जो रेजिस्टेंस आया परिवार की तरफ से या अन्य कारणों से, तो काफ़ी भारी संख्या में यहाँ बच्चे छूटे हुए हैं। और उन सभी बच्चों को प्रयास करना इस बार कि कोई बच्चा इस बार संपूर्ण टीकाकरण अभियान के अंदर जो इसमें 5-6 चरण दिए हुए हैं, उन सारे डोजेस उनको हर तरह की बीमारियों को उनको मिल जाए। यदि एक भी बच्चा छूट जाता है तो उस वायरस की उपस्थिति यहाँ पे बनी रह जाती है, या कोई वायरस एक्टिव हुआ तो उससे बच्चे के शरीर में दुष्प्रभाव आते हैं। तो इस शहर को मुक्त करने के लिए, और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी हम लोग लिए कि जहाँ हमारा ग्रामीण समुदाय जागृत होकर के हमने 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया और शहर हमारा छूटा रह गया। एक चैलेंज है परिवार के लिए, समाज के लिए। आज इसीलिए समाज के सभी संभ्रांत लोगों के साथ, सभी धर्म वर्ग समुदाय के लोगों के साथ बैठ कर इस पर एक विशद चर्चा हुई और सभी के सहयोग की आकांक्षा की गई, जिससे मौके पर वहाँ पर इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें और मऊ को टीकाकरण में 100% की उपलब्धि हम लोग हासिल कर सकें। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 प्रोग्राम हुआ, जिसमें टीकाकरण के बारे में समझाया गया कि हमारे जो टीका नहीं लगते हैं, 688 बच्चे छूटे हुए हैं, उनको टीकाकरण अभियान लगा के चलाया जाएगा। इसमें रोटरी क्लब, नगर पालिका के सभासदगण, शहर के सभी मसाजिद के उलमा इकराम, स्कूलों के टीचर्स, प्रिंसिपल और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे यहाँ पर शिरकत हुए थे। सबसे जिलाधिकारी महोदय ने अपील किया है कि इस हमारे ज़िले में अभियान जो चलने जा रहा है, इसमें 2 दिसंबर से अभियान चलेगा टीकाकरण का। इसमें सबसे अपील किया है कि उसमें अभियान में सहयोग करें, और सभी संगठन ने सहयोग का आश्वासन दिया है। नगर पालिका परिषद और सभी संगठनों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग इस अभियान में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। नगर पालिका कर्मचारी और जो उसके सभासद हैं, हाँ, तो अभियान को जागरूक करने के लिए क्या करेंगे? कोई पर्ची लगाएंगे या नहीं, पंपलेट वगैरह बांटेंगे। उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि इसकी प्रिंट करा लीजिए और पंपलेट बटाइए। मस्जिदों से ऐलान होगा और मुख्तलिफ तंजीमों जैसे रोटरी क्लब है और भी क्लब है, वो भी और सभासद भी लोग भी अपने वार्डों में कोई दिक्कत होगी तो सहयोग करेंगे इनम का। और इस योजना को जिलाधिकारी महोदय के आह्वान पर ये पूरा सफल बनाया जाएगा। देही इलाकों के मुकाबले क्या सबब है कि शहरी इलाकों में मतलब अभी अवेयरनेस कम है? क्या नगर पालिका उस जिम्मेदारी को निभाने में अक्षम है? नहीं, ये नगर पालिका का नहीं है, सभी सामाजिक संगठनों का काम है।
सिर्फ नगर पालिका की लाइबिलिटीज़ में तो ये नहीं आता, हेल्थ डिपार्ट नहीं है मेरे पास, मगर एक सामाजिक काम है ये, इसलिए कोई एक कैटेगरी नहीं, सभी संगठन को आगे आना होगा, सभी परिवार को, सभी संगठनों को आगे आना होगा। जिस तरह पोलियो को भारत से मुक्त किया है, उसी तरह इन बीमारियों से भी मुक्त करना है। एनएम की कमी नहीं महसूस हो रही है कि 5 एनएम के सहारे पूरा नगर पालिका मतलब चलाया जा रहा है? 24 एनएम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कई जगह सेंटर भी हैं, वहाँ पर आप टीका वगैरह लगवा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ यहीं पर है, नगर पालिका के बगल में एक सेंटर है, मैं देख रहा हूँ। और भी शहर में आंगनबाड़ी का जहाँ तक सवाल आता है, बहुत सारी शिकायतें हैं कि गांव ये वार्डों में आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो खुलते नहीं हैं। बहुत सारी शिकायतें हैं जिनको अभी सामने आई है। मैं ये जानता हूँ कि वो एनएम आती हैं, घर घर आती हैं, और मेरे घर भी आती हैं। बच्चा अगर कहीं अगर मैके गया है तो मैके का एड्रेस लिख के जाती हैं, तो फिर इन्फॉर्म करती हैं कि वो फलां के परिवार में बच्चा गया हो, छूटे ना। तो इस तरह की जिम्मेदारियां निभाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आवाम से क्या अपील कर रहे हैं? आवाम से अपील करेंगे कि भाई ये तो सबको सहयोग करना चाहिए, ताकि बच्चे हमारे स्वस्थ हों, निरोग रहें और बच्चे बीमार न पड़ें। कब से टीकाकरण शुरू किया जाएगा? टीकाकरण कब से शुरू किया जाएगा? ये टीकाकरण हमारा 2 दिसंबर शुरू होगा और हर एक माह में जो होगा इसका एक चरण होगा, 4 माह तक चलता रहेगा। उद्देश्य हमारा ये है कि एक भी टीकाकरण किसी बच्चे को टीका हो उसका हम पूरा करें। इसके साथ साथ जो सामान्य तरीके से बच्चों को टीकाकरण कर रहे हैं वो वैसे ही चलता रहेगा। बुधवार शनिवार वाला जो हमारा कार्यक्रम होता है वो वैसे ही चलता रहेगा। ये जो बच्चों को कुछ कोई टीका छूटा हुआ उसके लिए एक विशेष अभियान है और ये केवल माउथ सिटी की। सर अभी भी टीकाकरण पर लोग संदेह करते हैं, लगवाना नहीं चाहता, कि क्या करना चाहिए? देखिए अभी वो बातें हो रही थी, कहीं न कहीं कुछ लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं, संदेह होता है और ये हमारा दायित्व है कि हम उनके अंदर की भ्रांतियाँ दूर करें ताकि बढ़ चढ़ करके आगे आएँ। जैसे पोलियो में ही था, बहुत भ्रांतियाँ हुआ करती थी, मोहल्ले में घुसना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों बातों को जाना।